वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। तो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू शुरू करा है हम लोग। इससे पहले आपने देखा हम लोग संपूर्ण पॉलिटी के पीवाईक्यू कर चुके हैं। अब ज्योग्राफी का ये तीसरा लेक्चर है, तो अपने तीसरे लेक्चर को देखते हैं। अगर आप 71st बीपीएससी कर रहे हैं ना, देखिए तो पहले सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार पीसीएस में ना। ओवर इन्फॉर्मेशन से बचे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल। तो आप अपने आप को इस बर्डन से बचाएं। सिर्फ और सिर्फ पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, फिर हर टॉपिक का आपका जो सिलेबस में दिया उसको कवर कर लीजिए पीवाईक्यू के ही आधार पे, है ना। और पीवाईक्यू और संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से घर बैठे संपूर्ण तैयारी प्री और मीन्स की कर सकते हैं 71st बीपीएससी की। चलिए, तो पहला सवाल आज का है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है आपकी एंडीज पर्वतमाला, जो कि 7800 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। कहाँ है? साउथ अमेरिका में पड़ती, ठीक है। बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया गया है? गंगा ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी मिसौरी, यांगशियान या होंगो नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहीं पे सुंदरवन भी पाया जाता है। कपास उद्योग कच्चे माल पर निर्भर है। कॉटन इंडस्ट्री डिपेंडली ओनली ऑन रॉ मटेरियल। क्यों? वजन दिखाने वाले कारक की वजह से, पैलियोलॉजिक अवधि की वजह से, समान वजन कारक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेट लुकिंग फैक्टर्स की वजह से, है ना, यानी वजन दिखने वाले कारक की वजह से, है ना, कच्चे माल पे निर्भर रही है। भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत किसमें निर्मित हुआ था? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन जो है ये कब बना है? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मीडोजोइक या सीनोजोइक पीरियड में? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है, तो सीनोजोइक पीरियड होना चाहिए ना। सीनोजोइक में बना है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज मतलब माउंटेन है इधर के, सीनोजोइक पीरियड में। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है भाई? ओल्ड अलूवियल सॉइल है जो प्लेन ऑफ गंगा, उसको भाबर, भांगर, खादर या खंडोलाइट क्या बोलते हैं उसको? तो जो ओल्ड अलूवियल सॉइल प्लेन है गंगा की, उसको भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भांगर बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भद्रावती स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? भद्रावती स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन भद्रावती नदी, भद्रा रिवर या तुंगा रिवर या तुंगभद्रा। तो कहाँ पे है ये? तो देखिए ये भद्रा नदी पे है, कर्नाटक में, है ना। भद्रावती स्टील प्लांट कहाँ है? कर्नाटक में, भद्रा नदी पे, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सबसे ज्यादा जूट उगाता है? तो वही पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। विच क्रॉप हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इनमें से कौन सी जो फसल है सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है दिए हुए ऑप्शन में? तो इनमें से आप देखेंगे चावल जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है ना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। फिर है, कह रहे हैं विदर्भ भारत का एक क्षेत्र है और ये इसका हिस्सा है। विदर्भ इज अ रीजन इन विच एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है विदर्भ? गुजरात का, महाराष्ट्र का, एमपी का या उड़ीसा का? विदर्भ रीजन कई बार सुनते हो ना न्यूज़ में, तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। किसका है? महाराष्ट्र का। इसके बाद चेरापूंजी कहाँ स्थित है? बचपन में स्कूल से सुनते आ रहे हो, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। अब मौसम राम हो गया है। कहाँ है? मेघालय में है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत में अधिकतम बिजली का उत्पादन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद द ओल्डेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है भाई? आयरन, स्टील, जूट, कॉटन या पेपर? तो बिगेस्ट और ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो है वो है कॉटन इंडस्ट्री, है ना। अंग्रेजों के टाइम से भी पहले का ही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? डेंस फॉरेस्ट ऑन अर्थ आर मोस्टली फाउंड। विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों के पास? तो डेंस फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिलते हैं पृथ्वी पर, ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? इक्वेटर में मिलेंगे। क्योंकि इक्वेटर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है सन की किरणें पड़ेंगी, तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, जिससे यहाँ पे ज़्यादा घने पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक विकास दर क्या है? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बढ़ती प्रवृत्ति है, घटती रुझान है, विस्फोटक प्रवृत्ति या स्थिर है? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? शो डिक्रीजिंग ट्रेंड, है ना, घटते रुझान दिखे हैं। भारत में यह भूमि सुधारों में शामिल नहीं है।
इन इंडिया इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म। इनमें से क्या है जो लैंड रिफॉर्म में शामिल नहीं किया गया है? बिचौलियों का उन्मूलन, सहकारी खेती, खेतों का समेकन और किसानों का घर कर्ज। देखिए होम लोन्स फॉर फार्मर्स ये थोड़ी इसमें इंक्लूड करा गया है ना। अगला है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। यानी द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज डिपेंडली ओनली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ HYV शीट्स, सफिशिएंट इरिगेशन स्रोत या पर्याप्त सिंचाई स्रोत, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक। तो इसके तीनों ही थे दोस्तों, है ना, तीनों ही थे तो मतलब हरित क्रांति के सक्सेस के कारण। भारत में बिहार का उत्पादन में एक अधिकार है। कह रहे इन इंडिया बिहार हैज़ मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ। किस चीज़ में बिहार की मोनोपोली? इनमें से लाइमस्टोन, कोल, पायराइट या ग्रेफाइट। तो ये बिहार जीके का भी कह सकते हो सवाल। पायराइट में मोनोपोली है बिहार की। किस में है? पायराइट में। इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है भैया देश में? पंजाब, हरियाणा, यूपी या बिहार में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा ना, याद रखिए। उत्तर प्रदेश गेहूं में अग्रणी है इनमें से। इसके बाद वह उपग्रह जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। द प्लैनेट विच हैज़ नो सैटेलाइट। मार्स, मरकरी, नेपच्यून या प्लूटो। तो ऐसा कौन सा है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? पहली चीज़ तो देखिए प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते थे, है ना, प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर इनमें से ऑप्शन में आपसे पूछ भी ले तो आप मरकरी बताओगे ना। मरकरी का कोई है ही नहीं भाई, मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट। मरकरी के एक भी उपग्रह नहीं है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे भाई? खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय प्रवाह, जेट स्ट्रीम का अन्य नाम, या एक सतही हवा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अ रिवर इन बे, ओशियन करंट, अदर नेम ऑफ जेट स्ट्रीम या सरफेस विंड। तो आपने भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी में गल्फ स्ट्रीम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास इधर चलता है गल्फ स्ट्रीम, है ना, फिर उधर से आता है कैनरी करंट। तो ये ओशियन करंट है। क्या है? ओशियन करंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं दोस्तों इसकी समाप्ति। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए। तो मैं प्रश्नों की संख्या भी आपके लिए बढ़ा के 50 कर दूंगा, पर आप लोग कमेंट में बताइए तो कम से कम प्लीज़ इसको देखिए, PYQ एनालिसिस करिए।